गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का डी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? प्रिंसिपल कैपेसिटर का पहले इसके बारे में लिखेंगे। कंसाइडर ए, कंसाइडर प्लेट ए is positively, consider a plate is positively charged and when uncharged plate B is brought near a plate A, then charges are induced on a plate B. The induced positive charge on a plate B is vanished by connecting to earth. The negative charge plate B reduce the electric potential of a plate A. This the ability to store the charge plate A is increased. Plate A is increased. देखो एक प्लेट ए क्या है? ए, जिस पे चार्ज है पॉजिटिव। एक प्लेट बी जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज इंड्यूस होगा। अब सेकंड स्टेप फर्स्ट देखो, सेकंड में बी, इस पे चार्ज क्या हो गया? इंड्यूस।
ठीक है, ये स्टेप क्या हो गया, सेकंड। कंसाइडर ए प्लेट, एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरी क्या है, अनचार्ज है। क्या है, अनचार्ज है। प्लेट ब्रोट नियर टू, प्लेट जो ए है वो नियर है किसके, ए के पास। बी प्लेट नियर है किसके, ए प्लेट के पास। चार्ज इंड्यूस होगा किसमें, प्लेट बी में। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, ए प्लेट बी प्लेट, अब क्या कर देंगे इसको अर्थिंग से कनेक्ट, क्या कर देंगे अर्थिंग से कनेक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। देन इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी विनिश, क्या हो गया, खत्म हो गया। बाय करेक्टिंग अर्थ, अर्थ से करेक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या नहीं का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टोर। ठीक है, रिड्यूस नेगेटिव चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा इनके बीच में मेंटेन, और स्टोर क्या कर लेंगे, चार्ज। तो प्रिंसिपल क्या होगा कैपेसिटर का कि मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या रखेगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मेंटेन रखेगा, कौन, कैपेसिटर। तो यही प्रिंसिपल है इसका कि मेंटेन रखना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन रखना दो प्लेट के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंसी, कैपेसिटेंसी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, कंसाइडर टू पैरेलल प्लेट्स each of area A and separated by distance D। दो प्लेट लेनी है, ठीक है, कैपेसिटी की, ये लगा लो, एक प्लेट ये होगी, एक ही अपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव की ले ली, नेगेटिव की। ठीक है, और एरिया क्या है उनके बीच का, ए। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या लेना है, डी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ईच प्लेट आर oppositely, each plate are oppositely charged, क्या है, oppositely charged है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन पैरेलल प्लेट्स which is determined by गुसास थ्योरम, किससे, गुसास थ्योरम से। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन होगा तो किससे, गुसास थ्योरम से। ठीक है, कि दो प्लेट लेनी है, ये है टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंसी निकालनी है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है डी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो गुसास थ्योरम निकालनी है। गुसास थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा, ई नॉट डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है गुसास थ्योरम।
ई नोट बार डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ है में ई, ये क्या है एरिया, टोटल एरिया, तो इसको मैं एरिया ही लिख देता हूँ, डॉट ए इक्वल में क्या हुआ है में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में अब ई नोट, ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ गए डिवाइड में हो गया। अब एक फॉर्मूला याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल में किसके है V बाय डी, ये है, तो V इज इक्वल टू क्या है E इंटू डी, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला, ठीक है। अब इसकी जगह ये टेकेंगे क्या, अब ई नोट है तो अब क्या जगह वी नोट बाय डी, तो वी नोट बाय डी इक्वल में क्या हो बाय में एप्सिलॉन नोट ए, ये डी ऊपर, वी नोट इज इक्वल टू क्या हो डी बाय एप्सिलॉन नोट ए। अब चार्ज को इसके नीचे वी नोट बाय चार्ज, ठीक है, डी बाय में एप्सिलॉन नोट ए, तो जो वो था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, सी चार्ज बाय में वोल्टेज, ठीक है, चार्ज बाय में वोल्टेज, चार्ज बाय में क्या था वोल्टेज, अगर सी नोट लगा दो तो क्या हो बाय में वी नोट, क्या हो बाय में वी नोट। अब क्या करना है, ये क्या गया था वी नोट बाय में चार्ज इक्वल में डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया था, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, सी क्या हो बाय में वी नोट। अब वापिस पलट देंगे, इसको पलटना पड़ेगा, ये क्या हो बाय में वी नोट एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, अब इसकी जगह ये पुट, तो सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, ये हो गया। यही है क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर मैं क्या ले लूँ, ठीक है, ये एक फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये था पैरेलल प्लेट पे कैपेसिटेंस, किस पे पैरेलल प्लेट पे कैपेसिटेंस, अगर वैन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is filled between parallel plates, then capacitance parallel plate between then capacitance of parallel plates capacitor with dielectrics, क्या डाईइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। देखो C इज इक्वल टू यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया कि हमें पता है ये सिंपल है, तो E इज इक्वल टू क्या आता है एप्सिलॉन नॉट के, लगा सकते हैं कांस्टेंट, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, तो कैपेसिटी इन्वर्सली होगी किसके डी डिस्टेंस के, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज,
जितनी डिस्टेंस डिक्रीज उतनी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज, जितना एरिया इंक्रीज उतनी कैपेसिटेंस की कैपेसिटर भी इंक्रीज, दोनों चीज़ें पर डिपेंड करती है। ठीक है, याद रखना है। ऐसे दे दे कि डिस्टेंस हाफ, देन कैपेसिटी डबल होगी, एरिया डबल तो कैपेसिटर भी डबल। ठीक है, द कैपेसिटेंसी of parallel plates capacitor depend on geometry of capacitor, geometry का मीनिंग एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम विच प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर। ज्योमेट्री का मतलब उसके साइज, डिस्टेंस और एरिया पे डिपेंड करता हो। एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स डिपेंड, नेचर माने एप्सिलॉन नॉट, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। डिपेंड करता किस पे, डिपेंड ऑन ज्योमेट्री का मीनिंग है डिस्टेंस पे और एरिया पे और नेचर ऑफ कैपेसिटर पे।